अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल द ब्रिज बिल्डर्स। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमें इक्वेशन दी हुई है dy इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए अगर हल करना है तो हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं 1 2 3 4, आपने यकीनन पढ़े होंगे। हमने फर्स्ट वन को सॉल्व करना है। उसके मुताबिक वो रूल क्या कहता है कि हमारे पास अगर एम वाई यानी कि एम को पार्शियली डेरिवेट करें वाई के रिस्पेक्ट से, माइनस कर दें एन को एक्स जो कि पार्शियली डेरिवेट हुआ हो एक्स के रिस्पेक्ट से, और उसको डिवाइड कर दें एन से। अगर तो वो फ्रैक्शन को सॉल्व करके सारा फंक्शन एक्स का आता है तो हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल की पावर वो फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट से, तो जो भी टर्म हल करके आए वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। हमें चाहिए एम वाई और एन एक्स। उसके लिए हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, फिर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो कैसे इसको रीअरेंज करें, तो हम क्या करें, तो डी वाई एज इट इज़, इन दोनों में से डी एक्स कॉमन करें तो माइनस वाई ओवर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स, ये डी एक्स कॉमन हो गया। अब हमने इसको किस तरह लिखना है, डी एक्स वाली टर्म्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स, ये डी वाई इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो डी एक्स का मल्टीपल है वो सारा एम और डी वाई का मल्टीपल एन के इक्वल आ गया। उससे हम एम वाई और एन एक्स फाइंड कर लेते हैं। एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वाई ओवर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। इससे हम कर लेते हैं पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, तो ये इसको सॉल्व करके आएगा माइनस वन ओवर एक्स और वाई का डेरिवेटिव 1, और चूँकि एक्स कांस्टेंट है अगली सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो हम इसको कह सकते हैं इसके इक्वल आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स के। एन है हमारे पास माइनस वन के इक्वल, क्योंकि डी वाई का जो मल्टीपल है वो माइनस वन है। इससे हम फाइंड कर लेंगे एन एक्स, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट। अब हम रूल के मुताबिक उसमें वैल्यूज पुट करें एम वाई माइनस एन एक्स, और उसको डिवाइड कर देंगे एन के साथ, तो क्या आना चाहिए एक्स का फंक्शन। तो वैल्यूज लिखते हैं, एम वाई की वैल्यू आई थी माइनस वन ओवर एक्स, एन एक्स की 0 और एन की हमारे पास वैल्यू थी 1। इसको ज़रा सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1 ओवर एक्स। ये सारा है जी फंक्शन एक्स का। तो हमने क्या कहा था कि अगर एक्स का फंक्शन हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा कि एक्सपोनेंशियल की पावर और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट से। तो अगर इंटीग्रेट करें 1 ओवर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास आता है 1 ओवर एक्स सॉरी एल एन एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स के इक्वल। अब अगर x आ गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक हल हो जाए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास इक्वेशन दी होती है उसको हमने रीअरेंज करके लिखना है। किस फॉर्म में, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पे फंक्शन हो एक्स का और यहाँ पे अनदर फंक्शन हो एक्स का। अब जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसको हमने इस फॉर्म में अरेंज करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से इन दोनों से डी एक्स कॉमन करके इधर डिवाइड कर देंगे, वाई वाली जो टर्म बचेगी उधर जाके प्लस हो जाएगी, और ये अनदर फंक्शन देखे लिखते हैं। इसको लिखना है ना डी वाई ओवर डी एक्स, बाकी क्या बच गया हमारे पास माइनस वाई ओवर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स, ऐसा ही है। फिर क्या करेंगे, ये वाली y की जो वैल्यू है इधर भी आएंगी तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस वाई ओवर एक्स और ये साइन एक्स ओवर एक्स। ये बिल्कुल एज इट इज़ इक्वेशन बन गई है जिस तरह हमने बनानी चाहिए थी। उसके बाद क्या करना है, तीनों टर्म्स के साथ हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था यानी कि x मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई ओवर एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स ओवर एक्स। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो जो बच जाएगा उसको लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। लेफ़्ट साइड जो भी बनेगी ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड है तो हमेशा यही होगा कि लेफ़्ट साइड बनेगी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें एक्स है
और उसका प्रोडक्ट कर देंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड वाले हर क्वेश्चन में लेफ्ट साइड इसी तरह बनेगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, लेकिन याद रहे जब मेथड ये वाला हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। नेक्स्ट क्या होगा, ये साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ये डी एक्स इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉज एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको मज़ीद इस तरह लिखा जा सकता है, वाई इक्वल टू एक्स को डिवाइड कर देंगे माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस ए, चाहे तो ऐसे ही चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अल्लाह हाफिज़। तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।